Hello bachcho, let's see this question. The question says number of different words that can be formed using all the letters of word Deepmala if two walls are together and the other two are also together but separated from first two is clear. देखिए क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स फाइंड करने हैं। किन लेटर्स को हम यूज़ कर रहे हैं तो दीपमाला में जितने भी लेटर्स हमारे पास आ रहे हैं टोटल 8 लेटर्स इनको हम यूज़ कर रहे हैं। कंडीशन हमारे पास ये है, यहाँ पे हमारे पास टोटल अगर हम बात करें तो 4 वॉल्स है, ठीक है। तो इन 4 वॉल्स की कंडीशन ये है कि ये 2 के सेट में आएंगे और वो दोनों सेट्स जो हमारे पास होंगे वो कैसे होंगे, सेपरेटेड होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमें टोटल कितने डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म होंगे वो फाइंड करना है। क्लियर। सो सबसे पहले हम बात करें की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर तो की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं एनसीआर एंड एनपीआर के फॉर्मूले। क्लियर। एनसीआर होता है हमारे पास एंड डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज, इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एंड एनपीआर अगर हम बात करें तो एनपीआर होता है हमारे पास एंड डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज, मतलब परमुटेशंस। क्लियर। तो एनपीआर होता है हमारे पास एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर। अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें जो कंडीशन हमारे पास चल रही है टोटल हमारे पास यहाँ अगर हम बात करें तो 8 लेटर्स हैं, इसमें से 4 लेटर्स कौन से हैं, 4 तो है वॉल्स, ठीक है। उनमें भी हमें क्या करना है, 2 के सेट्स लेने हैं। और यहाँ अगर हम बात करें कंसोनेंट्स की तो कंसोनेंट्स कितने हमारे पास, 4 कंसोनेंट्स है, ठीक है। तो ये बता देते हैं हम यहाँ पे हियर नंबर ऑफ वॉल्स। तो नंबर ऑफ वॉल्स कितने हो गए हमारे पास, 4। कौन कौन से हो गए, ई 2 टाइम है और ए भी हमारे पास 2 टाइम है। क्लियर। ऐसे हम बात करें नंबर ऑफ कंसोनेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंसोनेंट्स हमारे पास कितने यहाँ पर, नंबर ऑफ कंसोनेंट्स हमारे पास है यहाँ पे टोटल 4। कौन कौन से, डी है हमारे पास, पी है, एम है और साथ में अगर हम बात करें तो एल है, ठीक है। अब देखें इसके आगे हम कंटिन्यू करें यहाँ पे किस टाइप से हम यहाँ पे जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स हमारे पास है वो फाइंड करते हैं। क्लियर। देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर कंडीशन समझते हैं। देखें ये आपके पास डी हो गया, ठीक है, ये यहाँ पी हो गया, एम हो गया एंड एल हो गया। अब देखो हमारे पास यहाँ पे 5 पोजीशंस ऐसी है जिन पे हम वॉल्स को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटल 5 पोजीशंस है जो मैंने एरो से बताई है। इन पोजीशंस पे हम क्या कर सकते हैं, वॉल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करें पर ये जो 5 पोजीशंस है इसमें से हमें क्या करना है, 2 के सेट में वॉल्स इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो 2 के सेट में वॉल्स इंसर्ट करने इसका मतलब 5 में से 2 पोजीशन सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 प्लेसेस फ्रॉम 5। तो 5 में से 2 को सेलेक्ट करना है तो 5C2, ठीक है। 5C2 हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ये जो भी हमने एनसीआर का फॉर्मूला की कंसेप्ट में देखा था। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल और एन माइनस आर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 6, ठीक है। यहाँ देखो न्यूमरेटर में क्या होगा, जब 3 फैक्टोरियल के साथ में सॉल्व करूँगा ना, 5 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करूँगा तो 5 इंटू 4 रहेगा, ठीक है। फिर 4 भी हमारे पास 2 से कैंसिल होगा तो 2 आएगा, तो ये आएगा 5 इंटू 2 मीन ये 10 आएगा हमारे पास, 5C2 जो है हमारे पास 10 आएगा। क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन पे। तो ये तो बात हो गई आपने क्या किया, 5 जो आपके पास पोजीशंस है इन पे 2 पोजीशंस पे आपको क्या करना है, वॉल्स इंसर्ट करने, 2 वॉल्स, ठीक है। अब देखो जो 2 वॉल्स आपके पास है उनके नंबर ऑफ वेज देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो नंबर ऑफ वेज फॉर वॉल्स, तो वॉल्स के लिए अगर हम बात करें देखो टोटल कितने वॉल्स हैं, 4, तो 4 फैक्टोरियल और इसमें से 2 है ना, डबल ई आ रहा है और डबल ए आ रहा है, मतलब ए भी 2 टाइम आ रहा है और ई भी 2 टाइम आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर लिया इसको। क्लियर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आएगा हमारे पास 4 इंटू 3/2 मीन ये आ जाएगा 6। क्लियर। ऐसे अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वेज फॉर कंसोनेंट्स, ठीक है। कंसोनेंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कंसोनेंट्स में देखें आप, आपके पास 4 कंसोनेंट्स हैं और ये भी तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मतलब 4 में से 4 को सेलेक्ट करना है और उनके अरेंजमेंट्स देखने हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, की कंसेप्ट में देखा था हमने एनपीआर का फॉर्मूला। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल,
ठीक है, तो ये 4 फैक्टोरियल के इक्वल होगा हमारे पास, जो कि कितना हो जाएगा 24 होगा। क्लियर। तो अब फाइनल हम क्या कर सकते हैं, अपना रिक्वायर्ड नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन। तो पहले जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो थी 10, देन आया 6, देन आया हमारे पास 24। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1440। क्लियर। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।